हेलो मेरे प्यारे साथ, कैसे हैं आप। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का लेक्चर नंबर कितना होगा। अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट न भी देखे तो वो पूरा शुरू से देख लीजिएगा। ऐसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े क्या थे। पढ़े बोलते हैं कि मतलब कि जो 10.1 है एनसीईआरटी का पूरा उसका क्वेश्चन एनालिसिस किए हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे 10.1 होने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि पीवाईक्यू क्वेश्चन किस तरीका से होता है। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं आज के हेडिंग में हम लोग का क्या क्या है, द लॉ ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का लॉ क्या है। फिर उसका डायरेक्शन रेशियो और उसका क्या डायरेक्शन कोसाइन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो भी फॉर्मूला होता है जितना भी होता है वो चीज एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम लोग चलते इसमें प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखा जाए ये क्या है आपका वेक्टर। जैसे यहाँ पे लिखते क्या, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स को जोड़ते कैसे। जैसे यहाँ पे ये आ गया, सबसे पहला लो ये एडिशन ऑफ ए वेक्टर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एगो डायग्राम बनाते हैं। एगो ए आ गया, बी आ गया, इस तरीका से क्या आ गया, सी आ गया। अब यहाँ पे इसको मानते हैं ए वेक्टर, इसको मानते हैं बी वेक्टर। अगर इस दोनों के पॉइंट को हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर प्लस यहाँ पे कितना आ गया बी वेक्टर, तो यहाँ पे आपका आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे इसका मान लेते हैं कि जोड़ते हैं कैसे, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, लॉ ऑफ एडिशन ए बी वेक्टर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी सी वेक्टर, अब बराबर आपका आ जाएगा क्या ए सी वेक्टर। जैसे ये जुड़ता कहां से, या इसको हम लोग कहते हैं, यही लाइन को कहते हैं क्या, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट अब यहाँ पे आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया होगा, तो यहाँ पे आपका आ गया ए बी वेक्टर प्लस यहाँ पे आ गया क्या बी सी वेक्टर। अगर इसको बराबर लिखेंगे तो माइनस सी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर ए बी वेक्टर प्लस कितना आ गया बी सी वेक्टर, अब माइनस कितना आ गया सी ए वेक्टर बराबर कितना आ गया 0। इसी को हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। जैसे यहाँ पे ये चीज आपका आ गया 12 का, इसी में आपका रिजल्टेंट पूछा जाता है जो आपका 11th क्लास में आता है, प्रूफ करके आता है। जैसे 11th क्लास में देख सकते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग आर से सूचित करते हैं। जैसे ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये क्या होता है 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इसमें आपका कंडीशन पूछा जाता है कि थीटा डिग्री पे कितना होगा। अब जैसे मान लेते कि जीरो को जोड़ना, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखते हैं तो आर आपका कितना जाता है, आर वेक्टर बराबर आपका आ जाता है ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर। जैसे यहाँ पे पुट कीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री रखते हैं तो आर का बराबर कितना आ जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है आर बराबर ए वेक्टर माइनस कितना आ गया बी वेक्टर। तो यहाँ पे ये चीज तो पूरा 11th था, मैं 12th में सिर्फ यहाँ पे एडिशन ऑफ टू वेक्टर इस तरीका से जोड़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरा का वाला लाइन में। दूसरा का देखा जाए पैरेलल पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे देखा जाए पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अगर पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन आ गया तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। जैसे ये आपका आ गया ए बी, अब यहाँ पे किस तरीका से एक लाइन आ गया, ये डैश डैश कर सकते हैं, ऐसे आपका आ गया, ये आपका कितना आ गया सी, ये आपका कितना आ गया डी। अब इसको अगर मानते इसको आ गया ए वेक्टर, इसको मानते बी वेक्टर, तो ये आपका ए सी जो होता है, जो आप कह सकते हैं इसको डायगोनल, या आप कह सकते हैं विकर्ण हिंदी में, तो आपका ए वेक्टर प्लस यहाँ पे बी वेक्टर आ जाता है। अगर इसमें आप रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस यहाँ पे ए डी वेक्टर, अब बराबर आपका आ जाएगा ए सी वेक्टर। अब इसको भी अगर चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस यहाँ पे ए डी वेक्टर। अब अगर लिखना चाहे तो माइनस सी ए वेक्टर लिख सकते हैं। अगर इसको आपको जोड़ना है तो ए बी वेक्टर प्लस यहाँ पे ए डी वेक्टर, अब प्लस यहाँ पे क्या गया सी ए वेक्टर बराबर कितना गया 0। तो यही आपका पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन होता है। जैसे आप 11th क्लास में इसको भी यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, आर बराबर क्या था 11th क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब जैसे हम लोग का ये लॉ हो, अब इस पे आपका क्वेश्चन कैसे आता है, ये दोनों लॉ पढ़ लिए। जैसे आपसे पूछेगा कि ए वेक्टर बराबर कितना आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आपको कहेगा कि बी वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस यहाँ पे आपको 7k कैप, कुछ भी दे सकता है।
तो हम लोग अगर इसको जोड़ते हैं a प्लस बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, आई वाला 5 पे आई क्या, इसमें अगर घटेगा तो ये कितना आएगा -1 जे कैप प्लस 7 4 11 के कैप, तो ये आपका a वेक्टर हो गया। कभी कभी इसी का मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया जाता है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर इसको हम निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया 7 4 11 का होल स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे देखा जाए 25 प्लस 1 प्लस 121। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पे आ गया 26 प्लस कितना आ गया 121, तो ये आपका रूट अंडर आ जाएगा 6 7 2 2 4 1 47 147 a प्लस b वेक्टर। जैसे इस प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ, 2 नंबर में भी आया हुआ और ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग अभी दो लॉ पढ़ लिए, एगो एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एगो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, मतलब पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन में जोड़ते कैसे है। अब ये देखिए, अब हम लोग पढ़ लिए पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अभी समझते हैं क्या। जैसे होता है क्या कि अगर एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के साथ अगर आपका पॉजिटिव एंगल में अगर कोण बनता है, उसमें अगर आपका अटैच या ऐड हो सकता है कॉस अल्फा, वही आपका क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, एक्स एक्सिस हो गया, फिर आपका कितना आ गया वाई एक्सिस, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया जेड एक्सिस। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स एक्सिस आ गया, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, एक लाइन लिख देते हैं, लाइन खींच देते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा अल्फा, ये आपका कितना आ जाएगा बीटा, ये आपका कितना आ जाएगा गामा, ये आपका आ गया। फिर यहाँ पे देखा जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपका आ गया। हम लोग अगर डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं एल कॉमा एम कॉमा एन, डिनोट करते एल कॉमा एम कॉमा एन से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कितना आ जाएगा कॉस बीटा, प्लस एन बराबर क्या होता है कॉस गामा। यही चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, प्लस एन बराबर कितना आ गया कॉस गामा। अब यहाँ पे आ गया कि अब जैसे यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर इसको थोड़ा यहाँ पे, अब से पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जाता है तो 1,0,0। दूसरा का अगर आपसे पूछा जाए कि इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं डीसीएस ऑफ वाई एक्सिस कितना आ जाएगा 0 1 0। तीसरा अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डीसीएस ऑफ जेड एक्सिस कितना आ जाएगा 0,0,1। ये आपका आ गया डायरेक्शन क्वेश्चन। इसको पहला हम लोग पॉइंट मान सकते हैं, ये आपका पहला दूसरा क्या। अब कहेगा सर कि ये जो आया तो आया कैसे, अब हम इसका हम लोग चलेंगे प्रूफ। प्रूफ में देख सकते हैं कि ये आपका आता कैसे। यहाँ पे देखा जाए ये आपका आ गया एक्स एक्सिस, ये आपका क्या आ गया वाई एक्सिस, ये आपका कितना आ गया जेड एक्सिस। यहाँ पे देखा जाए तो अगर मान लेते कि हमको सिर्फ ये आपका अल्फा, अभी हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस पे करते, एक्स एक्सिस का प्रूफ करते। अब अल्फा आ गया तो सिर्फ एक ही एक्सिस पे देखा जाए तो अल्फा का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बीटा का वैल्यू एक दूसरे पे परपेंडिकुलर इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू 90 डिग्री, गामा का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखा जाए अगर आपसे पूछा जाए एल बराबर कॉस अल्फा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। एम बराबर कितना आ जाएगा कॉस बीटा, तो कॉस बीटा कॉस 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। एन बराबर कितना आ जाएगा कॉस गामा, तो ये कितना आ जाएगा कॉस 90 का वैल्यू कितना आ गया 0। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस कितना आ गया आपका 1,0,0। तो यहाँ पे सर जी आप एक्स एक्सिस का प्रूफ कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से वाई एक्सिस का पूछा जाए तो वाई एक्सिस का हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 0 डिग्री, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, गामा का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। तो उसका भी प्रूफ आप इस तरीका से। और यहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस का क्या होता है, वाई एक्सिस का क्या होता है, जेड एक्सिस का क्या होता है। तो हम लोग का ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अभी जो हम आपको बता रहे जो आपके एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका आएगा ही। कोई ऐसा साल नहीं गया जिससे आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन व रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आता। जैसे आप हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा का आपका हेडिंग यहाँ लिख सकते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन
L कॉमा M कॉमा N, मतलब इसका रिलेशन आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। कभी कभी ये घुमाने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया, तो ये 1 आ गया। अब सर जी ये cos में आएगा, तो cos का एक होता है साझेदारी वाला भाई sin, तो यहाँ पे देखा जाए अगर आपका sin में अगर इसको लिखेंगे तो sin में इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर कितना आ जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर कितना आ जाएगा गामा बराबर कितना आ गया 1। अब ये 1 से 1 कटेगा तो यहाँ पे आपका आ गया कितना 2 बराबर उसको ले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर गामा। अब यहाँ पे देखा जाए इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर कितना आ गया गामा बराबर कितना आ गया। ये आपका तीनों जो आपका है काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आया, बहुत बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है कि ये आता ही हर साल। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब कहिएगा आपके मन में सर जी ये आया तो आया कैसे। अब इसका हम लोग चलते प्रूफ। प्रूफ हम लोग करेंगे इसका, ऐसे तीनों का आप प्रूफ कर सकते, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई एक होगा प्रूफ करते हैं आप उससे अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते, तो यहाँ पे देखा जाए आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका कितना आ जाएगा वाई एक्सिस, ये आपका कितना आ जाएगा जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखा जाए आपका कितना आ गया एक लाइन आ गया, या आप पी मान सकते हैं, पी पॉइंट। जैसे ये आपका एक यहाँ पे लिख सकते हैं एम। अब यहाँ पे एक आ गया अल्फा, ये आपका पोजीशन मतलब आर आ गया। जैसे इसको आप मान सकते हैं एक्स। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर देखा जाए तो ये आपका क्या आ गया ओरिजिन, तो ओ एम अब बटा में कितना आ जाएगा ओपी। हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, तो ये कितना होता है b बटा में कितना आ गया h। तो cos अल्फा बराबर देखा जाए b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आपका हो जाएगा x और नीचे आपका आ जाएगा r, तो x बराबर कितना आ जाएगा r इंटू cos अल्फा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर उसी प्रकार से ये आपका x एक्सिस का हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जाता है y एक्सिस के अकॉर्डिंग चलते। तो यहाँ पे देखा जाए x एक्सिस आ गया, ये आपका क्या आ गया y एक्सिस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया z एक्सिस। तो यहाँ पे देखा जाए अगर हम y एक्सिस में चलते तो यहाँ पे ये कितना आ गया p पॉइंट आ गया, ये आपका o ओरिजिन आ गया। यहाँ पे देखा जाए लाइन p n इस तरीका से लिख सकते हैं, ये आपका क्या आ गया 90 डिग्री। यहाँ पे देखा जाए ये आपका बीटा कोण बनेगा, तो यहाँ पे ये आपका कितना गया r। तो यहाँ पे अगर हम cos बीटा बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा cos बीटा बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना ओ एम बटा में कितना आ जाएगा ओपी। ओ एम कितना है आपका, तो ये आपका ओ एम वाई मान सकते हैं। कॉस बीटा बराबर देखा जाए कितना आ जाएगा ओ एम बराबर वाई बटा में ओपी देखा जाए तो आपका आर आ गया, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा आर इंटू कॉस बीटा, ये लिख सकते हैं। अब कॉस बीटा आ गया, अब जैसे यहाँ पे एक्स आ गया वाई आ गया। अब सिमिलरली इसी प्रकार से आपका सिमिलरली यहाँ में देखा जाए तो जेड बराबर आर इंटू कितना आ जाएगा कॉस अल्फा बीटा, इसको मान सकते हैं गामा। यहाँ पे देखा जाए अब इसका हम लोग चलेंगे रिलेशन, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको मानते हैं क्या ओपी, जैसे ओपी डिस्टेंस आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ ऑफ ओपी बराबर मैग्नीट्यूड है आपका आर। तो ओपी का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है आर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखा जाए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर बराबर, या इसको इधर यहाँ पे देख लिया जाए तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए आपका आ गया क्या एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस अल्फा की जगह कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन या कॉस गामा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। देखा जाए तो तीनों में एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा गामा बराबर कितना गया आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे प्रूफ आपका हो जाएगा एल स्क्वायर
एल स्क्वायर का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया 1। अब इसको आप लिख भी सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। या आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कितना आ गया कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया 1। यहाँ पे अगर साइन का भी देखा जाए तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट और यहाँ पे ये वाला सब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा का रिलेशन हो गया। अब हम लोग का तीसरा का हो जाता है क्या वेन लाइन आर इक्वली इंक्लाइन अगर इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। या लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कितना आ जाएगा कॉस गामा बराबर आपका अगर बराबर तीनों आपका बराबर हो जाए तब इक्वली इंक्लाइन होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ गया गामा बराबर आपका कितना होता है 1। अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर लिखना चाहे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना गया 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो cos अल्फा बराबर देखा जाए तो 1/√3। अब पूरा में लिख सकते हैं इस तरीका से आपका आ जाएगा √1/√3 प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो cos अल्फा बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ पे ये चीज आ गया cos अल्फा आ गया। अगर इसी को लिखेंगे cos बीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। cos गामा बराबर देखा जाए तो कितना गया प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं L बराबर M बराबर N बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये तीनों चीज आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि इक्वली इंक्लाइन रहता है तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा का वैल्यू कितना होता है। ये चीज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइन का पॉइंट 40। अब हम लोग चलेंगे क्या एक और टॉपिक आता है जो आपके एग्जाम में आया है। जैसे आपका एक आता है डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकते हैं डायरेक्शन रेशियो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो जो प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप लिख सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ABC कोई लाइन है तो L बराबर क्या M बराबर B N बराबर क्या आएगा N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा C। अगर यहाँ पे ये चिन्ह हटा देते हैं L बराबर L into A आ जाएगा। फिर यहाँ पे M बराबर L into क्या आ जाएगा B N बराबर क्या आ जाएगा L लेमडा into क्या आ जाएगा C। अब यहाँ पे अगर हम लेमडा बराबर लिखेंगे तो L बटा A बराबर कितना आ जाएगा लेमडा। अब यहाँ पे M बटा A बराबर कितना आ जाएगा लेमडा। अब N बटा में ये आपका क्या आ जाएगा B ये आपका क्या हो जाएगा B। यहाँ पे कितना आ जाएगा C बराबर लेमडा। इतना चीज आपका हो गया। अब यहाँ से आपका आता है क्या क्वेश्चन कि आपका यहाँ पे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या होता है। जैसे इसमें तो आपका ये प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर इस पर सवाल कैसा पूछा जाता है। सवाल आपके एग्जाम में अभी हम एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं। आपको कहेगा पोजीशन वेक्टर 3i क्या प्लस 1j क्या प्लस 2k क्या। आपको कहेगा देन फाइंड DCS एंड कितना आ जाएगा DR मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालता है। अगर हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो सीधा इसमें जो पॉइंट है 3 1 2 ये आपका क्या है डायरेक्शन रेशियो। अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइन तो आपका हो जाता है क्या A बटा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितना आ जाता है C स्क्वायर। जैसे A की जगह पे लिख सकते हैं कितना 3 बटा √A 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन रेशियो। अभी हम लोग पढ़े डायरेक्शन कोसाइन पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपका डायरेक्शन L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा A M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा B N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा C। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा लेमडा इंटू A। अगर M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा इंटू B
अगर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा लेमडा इनटू c। अब यहाँ पे देखा जाए हम लोग अभी रिलेशन पढ़े l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1। l के जगह पे लेमडा इनटू a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेमडा इनटू b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेमडा इनटू c का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 आप लिख सकते हैं। l स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते यहाँ से तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे c स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे ये लिखेंगे लेमडा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा a बट यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा a स्क्वायर प्लस कितना आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो लेमडा बराबर आपका कितना आ जाएगा ये आपका 1 बटा a स्क्वायर प्लस कितना आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए लेमडा बराबर आपका कितना आ गया 1 बटा लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना आ गया c। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस है लेमडा बराबर कितना गया प्लस माइनस। अगर यही चीज आपका ये तो डायरेक्शन रेशियो है सर, अगर इसमें हम डायरेक्शन कोसाइन पूछते हैं डीसीएस एल बराबर आ गया तो डीसीएस पूछेंगे तो यहाँ पे आपका अगर एबीसी का पूछते हैं तो यहाँ पे लेमडा बराबर कितना देगा ए बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर यही आपका आ जाएगा इसको ले सकते हैं एल। अगर एम बराबर कितना आ जाएगा तो आपका b बटा में रूट अंडर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। n बराबर में c बटा रूट अंडर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो l बराबर इसको अगर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्शन क्वेश्चन है। अब सर जी ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन तो बता दिए, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। आपसे पूछेगा यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आपसे पूछेगा देन फाइंड dr एंड कितना आ जाएगा dc, मतलब डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन आपसे करें। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछा जाएगा कितना देगा 2 3 4। अगर आपको डीसीएस पूछेगा तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं 2 बटा रूट अंडर कितना देगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना देगा 2 बटा रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस कितना आ गया 16, 16 9 25, 25 4 कितना आ गया। यहाँ पे देखा जाए 16 4 20 ये कितना देगा 29, तो ये आपका एल का वैल्यू आ गया। एम बराबर देखा जाए तो 3 बटा कितना देगा रूट अंडर 29। एन बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 बटा कितना आ जाएगा रूट अंडर 29। इसी प्रकार से आपका बहुत सारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक रीमार्क्स में आता है, रीमार्क्स में यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखा जाए रीमार्क्स में आपका क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या ए वेक्टर बराबर आपको दे देगा x1, y1, z1, बी वेक्टर बराबर दे देगा आपका कितना x2, y2, z2। आपसे पूछेगा इसका dr क्या होता है, dr कह सकते हैं घटा सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपका dr। अगर इसी में कहेंगे dcs क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बटा में कितना आ जाएगा रूट अंडर आपका आ जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मान लेते कि इसका ए बी वेक्टर लिख सकते हैं इसे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए बी वेक्टर आपका आगे, फिर आपका ये आपका एल का वैल्यू मान सकते हैं m बराबर कितना आ जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ पे ए बी आपका आ जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीका से। n बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा z2 माइनस z1 बटा में कितना आ जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कहेंगे सर जी इतना बता दिया, अभी लिखेंगे क्या क्या, तब लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चर आपका क्या है 4 है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी हम लोग जो पढ़े जैसे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर पर है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। यहाँ पे डायग्राम भी आपका इस तरीका से देख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये आपको प्रूव भी किए हुए शुरू में। अब देखा जाए दूसरा का आपका आ गया पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब या 2 वेक्टर का जोड़ेंगे कैसे ए वेक्टर, या आपका क्या आ गया बी वेक्टर। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखा जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दोनों के जोड़ के आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए 2023 में 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ। जैसे यहाँ पे 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर।
अब 2024 में यह भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। कितना सिंपल क्वेश्चन है देख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो अभी हम लोग प्रूव भी किए हुए हैं। डायरेक्शन कोसाइन इफ ए लाइन मैक्स एंड एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर को क्या है डायरेक्शन कोसाइन। इट इज डिनोटेड l n l बराबर cos अल्फा m बराबर cos बीटा n बराबर क्या है cos गामा। अब यहाँ पे देखा जाए रिमार्क्स में पहला क्या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस। जैसे अभी हम इसको प्रूव भी किए हुए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कितना था 1, 0 y एक्सिस का 0, 1, 0 z एक्सिस का 0, 0, 1। अब देखा जाए प्रूफ आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कितना है 1, 0, 0 एक्स एक्सिस अगर अल्फा का वैल्यू 0 आ जाएगा तो ये वाला हम अभी पीछे प्रूफ ही किए हुए। फिर आपका दूसरा का आ गया क्या, या देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लिखने के लिए। आप इसको प्रूफ कर यहाँ पे देख लीजिए इस तरीका से। यहाँ पे आपका काफी सिंपल है। फिर आपका आ गया आपका क्या रिलेशन बिटवीन l, m, n। तो यहाँ पे ये जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1। जैसे 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए इसका प्रूफ में देखा जाए तो ये डायग्राम आपका तो सही है 100%। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। सही यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। अब ये डायग्राम होगा कैसे किस तरीके से तो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे इस डायग्राम को आपको लिख लेना है क्या, एक्स एक्सिस आपका हो जाता है ये आपका वाई, ये आपका क्या है जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ है। यहाँ पे आप जेड एक्सिस इसको भी आप लिख सकते हैं इससे। यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, ये इस तरीके से बीटा कोण बन जाता है। बीटा के साथ ये आपका पी, वो पी लाइन आपका आ गया, ये आपका 90 डिग्री। यहाँ पे एम आ गया, तो यहाँ पे ये y आ गया और ये कितना आ गया r। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं cos अल्फा cos बीटा में y बटा r और सिमिलरली z में भी यही होगा। तो यहाँ पे ना OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर ये आपका आ गया। तो यहाँ पे प्रूफ भी आ गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। अब देखा जाए वेन लाइन इक्वली इंक्लाइन अल्फा बीटा गामा, या आप इसमें लिख सकते हैं कि cos अल्फा बराबर कितना आ जाएगा cos बीटा बराबर कितना आ जाएगा cos गामा। ये तीनों अगर बराबर हो तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी हम प्रूफ भी किए हुए पीछे कि ये तीनों का वैल्यू आपका क्या आ जाता है एल बराबर प्लस माइनस 1/√3 एम बराबर प्लस माइनस √1/√3। अब देखा जाए डायरेक्शन रेशियो। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एलिमेंट प्रोपोर्शनल टू द 3 ABC देन ABC आर क्या है डायरेक्शन रेशियो। L बटा A बराबर M बटा B बराबर N बटा C बराबर अल्फा आ गया। जैसे यहाँ पे अल्फा यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, या यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन। इसको हम लोग कहते हैं समेशन मतलब जोड़। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ R कहा जाता है L बराबर प्लस माइनस A बटा√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर M बराबर प्लस माइनस B बटा√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर N बराबर प्लस माइनस C बटा√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखा जाए तो आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ A लाइन 1, 2, देन फाइंड DCS डायरेक्शन रेशो 1, 2, 1, 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब डायरेक्शन क्वेश्चन यहाँ पे देख भी सकते हैं जो पीछे बताया दिए। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 2020 में 2024 में 2 नंबर का आपका पूछा हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। फिर आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये NCERT का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा जाए रिमार्क्स में जो सबसे लास्ट हेडिंग हम लोग देखे हुए थे A बराबर x1, b any 2 पॉइंट्स स्पेस देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB वेक्टर आपका आ गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB कितना आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब इसी का अगर मान लेते इसको, अगर इस डिस्टेंस को अगर r मान लेते तो यहाँ पे ये आपका गया। आज के लिए हम लोग अब रहने देंगे, जिसमें हम लोग पढ़े कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन क्वेश्चन आपके एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट 100% इससे क्वेश्चन आता ही है वेक्टर में हर साल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों में ताकि उसका भी फायदा हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।